सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत। तुसी देख रहे हो प्रोग्राम उडारी विदेशों नूं ते मैं प्रीत। गल करांगे एक बार फिर तो साडे स्टूडेंट्स दी, उन्हां स्टूडेंट्स दी जिहड़े अब्रॉड जाना चाहुंदे ने, स्टडी करना चाहुंदे ने, पर किस तरीके दे नाल चाहिए। कैनेडा दी स्पैशली अज मैं गल करना चाहांगी क्योंकि सानू पता है कि मोस्टली फोकस जिहड़ा हुंदा साडे स्टूडेंट्स दा, उन्हां दे पेरेंट्स दा यही हुंदा कि हाँ जी कैनेडा ही जाना हैगा, असीं पहली प्रायोरिटी हमेशा साडी कैनेडा ही हुंदी है। सो अज इस करके कैनेडा, क्योंकि बड़े स्टूडेंट ने जिन्होंने हुण 12th दे एग्जाम देने ने, जल्दी जल्दी वो पास आउट हो जाएंगे, उन्होंने खास करके स्पैशल कैनेडा जाना, उन्होंने की हुण स्कोप रहेगा, किस तरीके दे नाल जा सकते हो, कदों जा सकते हो। आयल्स तुसीं आयल्स नूं लैके बच्चे बहुत कन्फ्यूज है क्योंकि पहला पड़ा बाहर जाण दा आयल्स आ जाता कि आयल्स चों साडे बैंड नहीं आ पाते, ਉਹਦਾ ਉਹ भी किते ना किते ਹੁੰਦਾ कि सानू ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिल पाती। सो ये सारे तमाम सवालों के जवाब अज के शो के तुहानू मिलणगे। इस करके असीं उन्हां नूं इनवाइट किया जिन्हां नूं बहुत सालों का एक्सपीरियंस हैगा, बार बार साडे शोज़ दे विच आके भी तुहानू पूरी जिहड़ी जानकारी हैगी वो दे के जाते हैं जी। मैं गल कर रही हाँ कॉम्पीटिशन एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तो मिस्टर करण जी। सब तो पहला स्वागत कर लैंदे आ। करण जी वेलकम टू द शो। सत श्री अकाल जी। सो स्टूडेंट्स मैं दस दिंदी कि नंबर लगातार टीवी स्क्रीन ते फ्लैश होने शुरू हो गए ने कॉम्पीटिशन एजुकेशन एंड इमीग्रेशन दे। हुणे तुसीं नोट कर लो सवाल जिहड़े मैं तां पुछांगी तुहाडे मन च कोई भी सवाल आंदा हुणे तुसीं इसे वेले भी कॉल कर सकदे हो ताकि प्रॉपर जानकारी तुहानू घर बैठे भी मिल सके। सो करण जी गल आपां कैनेडा दी ही करांगे। मैं पहलां गल करना चाहांगी हुण जिहड़े 12th पास आउट होणगे बच्चे है ना, उन्हां च ज़्यादा होड़ होएगी कि असीं बाहर जाना हैगा, पर हजे रिजल्ट नहीं आए है ना, हजे एग्जाम कंप्लीट नहीं होए। सो वो बच्चे हुणे क्योंकि किते ना किते हो जाता बाद दे विच जाके ना सीटां फुल होणियां जे शुरू हो गई ने, फिर बच्चों नूं वेट करनी पैंदी, इनटेक मिस हो जाते हैं कि कुछ बच्चों ने जिन्होंने हजे आयल्स नहीं की जां कुछ ऐदां दी ऑफर हैगी है कि हाँ वो कंडीशनल ऑफर लैटर अप्लाई करते हैं जां अपनी एक सीट बुक करवा के रख लैन कॉलेज दे विच। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली ये वाला ना सवाल बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लोट हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि बच्चों की ना जब +2 कंप्लीट हो जाती है, उनका सबसे पहला, जिस बच्चे ने बाहर जाना है, आपको भी पता है कि जिस बच्चे ने बाहर जाने की सोच ली है वो आयल्स भी क्लियर करता है, उस बच्चे के नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और जो बच्चा बाहर जाना चाहता है वो वेट नहीं करना चाहता कि उसको अगर 2023 में उसने +2 क्लियर कर लिया है तो वो 2024 में जाकर बाहर जाए, नहीं, क्योंकि गैप भी बढ़ता जाता है, कहीं ना कहीं कंट्रीज की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वो अब कह रहे हैं कि 2022 का बच्चा भी बहुत जल्दी लेना वो बंद कर देंगे, ठीक है। तो बच्चा कहता है कि जल्दी से जल्दी नियर बाय इनटेक मिल सके, चाहे किसी भी कंट्री का हो, उसके लिए आपको कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। देखिए कंडीशनल ऑफर लेटर इस बेस पे अप्लाई हो जाता है कि आपने आयल्स की डेट कब ली है, आपके +2 का जो प्री बोर्ड का रिजल्ट है उसके बेस पर आप कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ऐसे सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे भी देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा में सारे के सारे सरकारी कॉलेजेस आपको दे देंगे, बट टोरंटो की बात करूं, टोरंटो में आपको मिल जाएगा। वैंकूवर जाने वाला बच्चा, अल्बर्टा जाने वाला बच्चा, यहां तक कि सस्केचुअन जाने वाला बच्चा भी कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई कर सकता है। सो मोटी मोटी बात यह है, सभी प्रोविंस के लिए कंडीशनल ऑफर लेटर्स की जो प्रोसेसिंग है, एक तो टाइम भी कम है, बच्चे को विद इन 2 to 3 वीक्स उसका कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। बच्चा अपनी सितंबर इनटेक की सीट भी सिक्योर कर सकता है। देखिए इससे बड़ी बात क्या है कि बच्चा 2023 मार्च में अपने पेपर देके क्लियर हुआ, सितंबर इनटेक में वो बाहर चला जाए। आजकल एम्बेसी का सबको पता है वीजा प्रोसेसिंग टाइम 1 महीने से कम का है। बहुत ही रेयर ऐसा मैं केस देख रहा हूं कि 1 महीने से ज्यादा वीजा का टाइम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी भी बहुत ज्यादा बच्चों के साथ है, उन स्टूडेंट्स के साथ है जो बाहर जाना चाह रहे हैं। सो मैं सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को यही गाइड करूंगा, जब बच्चों के पेपर खत्म हो जाए आप टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, आप एक बार कंपटीशन इमिग्रेशन के ऑफिस में आए, आप गाइडेंस ले, आयल्स के लिए भी गाइडेंस ले, आप स्टडी वीजा के लिए भी गाइडेंस ले कि कौन से इनटेक, नियर बाय कौन से इनटेक में आप जा सकते हैं। मैं आपको सितंबर की जगह जुलाई इनटेक में भी भेज सकता हूं, सिर्फ आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है। एक बार आप विजिट करें, आपकी प्रॉपर यहां पर टेक केयर की जाएगी, आपको प्रॉपर आयल्स के बारे में भी बताया जाएगा, इवन स्टडी वीजा तक का पूरा सफर आपका कंपटीशन इमिग्रेशन के साथ ही तय किया जाएगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। सो बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं है, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਜ यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी? देखिए कनाडा में 80% जो अभी कॉलेजेस हम कर रहे हैं या जिस कॉलेज में बच्चा जाना चाहता है उसमें से 80% कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर हो सकता है बच्चे का वो मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ही उसका सब्जेक्ट मिल जाए, बच्चे को मनपसंद लोकेशन भी मिलेगी। ठीक है, सो घबराए ना, एक बार विजिट करेंगे आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। कॉलेज यूनिवर्सिटीज के नाम अगर मैं यहाँ लेने बैठ जाऊंगा तो शायद मैं भी पूरे नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ये शो हमारा इंफॉर्मेटिव सेशन है। यहाँ पर अगर मैं नाम लूंगा तो शायद आप भी सुन नहीं पाएंगे और टाइम निकल जाएगा हमारा। सो आप एक बार ऑफिस आए, पूरी काउंसलिंग ले, तब हम आपको आपकी मनपसंद लोकेशन और मनपसंद कॉलेजेस के बारे में बता देंगे कि यहाँ आपकी एडमिशन पॉसिबल है। और अभी वैसे भी मई इनटेक के लिए जब जनवरी चल रहा था तब बहुत ऐसे कंसल्टेंट्स ने बोल दिया कि मई इनटेक में अब पॉसिबल नहीं है एडमिशंस। ठीक है जी, तब भी मैंने 3 कंडीशनल ऑफर लेटर लेकर आज मई इनटेक की फाइलिंग में कंप्लीट कर चुका हूं। बच्चों की फाइल एम्बेसी में है, जिन बच्चों के आइल्स के रिजल्ट नहीं थे उन बच्चों के मैंने रिजल्ट लिए, उन बच्चों की फाइल एम्बेसी में है। उन बच्चों को मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया और उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी, आप मेरे पास ऑफिस आए, मैं आपको चेक करवाऊंगा कि क्या रैंकिंग है उस यूनिवर्सिटी की। सो ऐसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है मार्केट में जिसमें हम एडमिशन करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है कि कंसल्टेंट का ना कोई फेवरेट प्रोडक्ट होता है, फेवरेट कॉलेज होता है जहां से शायद कमीशन भी ज्यादा आता है, या जहां सर हमें हर चीज पता है कि बहुत इजीली हो जाएगी। तो हम मुश्किल वाली जगह नहीं जाना चाहते कि जहां पे 2 से 3 हफ्ते बच्चे को ऑफर लेटर को मिल जाए। एज अ कंसल्टेंट मैं भी चाहता हूं कि बच्चे का ऑफर लेटर मैं अप्लाई करूं और 10 मिनट में मेरे पास आ जाए, बट कहीं ना कहीं मुझे वेट करना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोसेस है, जो कॉलेजेस के प्रोसेस है, उनके साथ जाऊं ताकि बच्चे का वीजा टाइम पर ले सकूं, क्योंकि बच्चे का एलओए भी लेना है, फीस भी सबमिट करानी है, जीआईसी भी सबमिट करवानी है। ठीक है जी, सो पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक बार इकट्ठे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जरूर विजिट करें मेरे ऑफिस में, मोहाली SCF 3940 लेवल 2 फेज 7 मोहाली में, ताकि उनसे पर्सनली मैं मिलूंगा और उनको गाइडेंस दे पाऊंगा जी। अच्छा, एक जिवें कि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ, 2 ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੇਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੇਟ करना ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? देखो, इसका रीजन है कि दोनों बच्चों की सेम प्रोफाइल है। कहीं ना कहीं हो सकता है 10th में मार्क्स कम हो सकता है +2 में मार्क्स कम हो। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप मेरे इंस्टा अकाउंट कंपटीशन इमिग्रेशन मोहाली के इंस्टा अकाउंट में जाकर देख सकते हैं। 2 दिन पहले मेरे पास 2 PPR रिसीव हुई हैं, ब्रदर और सिस्टर दोनों की, एक ही घर से। ब्रदर की फ्रेश फाइल थी 7 बैंड के साथ, अमनदीप सिंह, रमनदीप कौर 6.5 बैंड के साथ, 1 टाइम रिफ्यूज्ड। ठीक है, उन दोनों का मैंने एल्गोनक्विन कॉलेज में वीजा लिया। ब्रदर का आर्ट्स था, सिस्टर का नॉन मेडिकल था। सब वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, उन्होंने विजिट किया। वो कहते हैं सर हमें तो सारे मना कर चुके हैं कि मई इनटेक में पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप दोनों इकट्ठे जा सको। मैंने कहा चलो फिर मैं आपको मई इनटेक में इकट्ठे भेजूंगा, बट आपको कॉलेज चॉइस छोड़नी पड़ेगी। कहते सर हमने तो पहले भी कॉलेज चॉइस नहीं रखी और हमारी कॉलेज चॉइस है नहीं, हमें सिर्फ एक चॉइस है कि हमें सरकारी कॉलेज मिलना चाहिए, हम सरकारी कॉलेज के बिना कहीं नहीं जाएंगे। आज वो दोनों बच्चे इकट्ठे फ्लाई कर रहे हैं, 15 तारीख की उनकी टिकट बुक हो चुकी है। दोनों बच्चे एल्गोनक्विन कॉलेज में फ्लाई कर रहे हैं, 1 टाइम रिफ्यूजल के बाद भी वीजा आ चुका है, और साथ ही साथ अमनदीप का आर्ट्स में और रमनदीप का मेडिकल स्ट्रीम में वीजा लग चुका है। सो उन दोनों का ऑफर लेटर एक ही दिन आया। ये जरूर है, अमनदीप का वीजा 17 दिन में आ गया, रमनदीप के वीजा को 28 दिन लगे हैं। वो मैं ऑलरेडी सब कुछ शेयर कर चुका हूं। वो इसलिए क्योंकि रिफ्यूजल केस था, हो सकता है उन्होंने बहुत कंफर्मेशंस लेनी हो, फाइल रिव्यू करते हैं एम्बेसी वाले। सो वीजा में वो 8-9 दिन का, ये है कि इनटेक सेम मिल गया, इनटेक सेम मिला और सेम कॉलेज मिला, सेम फ्लाइट मिली। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਨਾਲ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ है? देखिए मैम, 12 साल हो गए मुझे इमिग्रेशन के फील्ड में काम करते हुए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, क्योंकि मैं कभी भी काउंसलिंग जो है वो किसी के ऊपर छोड़ता नहीं। काउंसलिंग बच्चे से मैं खुद मिलता हूँ। जब तक हम इनिशियल स्टेज पे नहीं ना समझेंगे बच्चे की प्रॉब्लम क्या है,
तब तक हम उसका फाइनल स्टेज पर वीजा नहीं ले पाएंगे। मेरे पास एक बच्चा आया, अब मैं उसे बोलूं कि नहीं तुम मुझसे नहीं मिलेगा, काउंसलर से मिल, हो सकता है मेरे जो टीम है उसके पास वो चीज क्रैक ना हो पाए कि बच्चे का रिफ्यूजल क्यों आया। मैं हमेशा, मेरी टीम मिलती है उसके बाद मैं बच्चे से जरूर मिलता हूं। मैं हमेशा बच्चे को यही बोलता हूं कि आपने मुझे पहले तो एक पेपर पे पूरी प्रोफाइल लिख के दो, आपकी प्रोफाइल क्या है, उसके बाद आपका रिफ्यूजल आया मुझे एक एक डॉक्यूमेंट दिखाओ, अपनी एसओपी तक दिखाओ, आप मुझे फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म भी दिखाओ अपना, आप मुझे मेन फॉर्म भी दिखाओ अपना, ठीक है। क्यों रिफ्यूजल आया, क्यों, कुछ तो रीजन होगा रिफ्यूजल आया, ऐसा तो नहीं है कि एम्बेसी ने बोल दिया नहीं जी हमने तो रिफ्यूजल दे दिया आपको, ठीक है। मैं रमनदीप के ऊपर ही आ जाता हूं जिसका मैंने वीजा लिया, 6.5 बैंड, 70% नंबर थे, शेरिडन कॉलेज से फर्स्ट टाइम रिफ्यूज हुई थी बच्ची। कहते एजेंट कहता कि एसओपी तो लगानी नहीं, तेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। अच्छा, एसओपी के बिना वीजा, एसओपी के लिए नहीं लगानी, तेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है जी, चलो बेचारी का रिफ्यूजल आ गया, पैसे का नुकसान हुआ, कॉलेज से फीस वापस ली, दूसरे कॉलेज में भरी, नुकसान तो होगा बच्चे का, बिल्कुल, पैसे और टाइम दोनों का। जब सेकंड टाइम वो मेरे पास इनरोल होने आए, मैंने एक एक पहले तो डिटेल पूछी, मैंने, वो कहते सर हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, हमारा वीजा आ जाएगा। मैंने कहा देखो रमन, ये तुम्हारी फाइल मेरे पास पड़ी है, मैं करूंगा अपने तरीके से काम, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा वीजा वैसे ही आ जाएगा, फिर एक बार रिफ्यूजल आ चुकी, हम एक बार अगर और ट्राई बाहर से कर लो, अगर तब भी कुछ नहीं बनता मैं बैठा हूं। मैंने कहा अगर मेरे तरीके से काम करना है फिर आपको मेरे को एक एक इंफॉर्मेशन और एक एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। उस बच्चे की एसओपी तैयार हुई, बच्चे ने खुद एसओपी राइट की, हमने उसे पूरी गाइडेंस दी, मेरे कंटेंट राइटर ने वो दिन रात उससे बात करते रहे, एसओपी की छोटी से छोटी मिस्टेक हमने क्लियर करके दी बच्चे को। सिर्फ और सिर्फ बच्चा बाद में इस चीज से हैरान था कि मेरी फाइल के ऊपर इतना ज्यादा काम हुआ क्यों, जबकि पहली बार तो 4 डॉक्यूमेंट के साथ फाइल लगी थी। वो हैरान इसलिए हुआ कि उसकी ब्रदर की फाइल पे इतना ज्यादा काम क्यों किया हमने, 7.5 बैंड और 80% नंबर वाले की प्रोफाइल पे। वो कहते सर आपने इतना काम किया किस लिए, हमारे वीजे तो वैसे ही आ जाते। मैंने कहा क्या रमन फर्स्ट टाइम में वीजा आया आपका, कहती नहीं सर। मैंने कहा इसीलिए काम हो रहा है। देखिए जब एम्बेसी वीजा दे रही है, फ्लो में वीजा दे रही है एम्बेसी, भर भर के वीजा दे रही है एम्बेसी इस बार, वो कुछ तो नोट कर रही होगी, एसओपी नोट कर रही होगी, बच्चे के फॉर्म्स नोट किए जा रहे होंगे, बच्चे के मार्क्स नोट किए जा रहे होंगे, हो सकता है उसके 10th के मार्क्स भी नोट किए जा रहे हो। हम एम्बेसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस वजह से वीजा आ रहा है और किस वजह से वीजा नहीं आ रहा है। हमें अपनी तरफ से प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। हम सेकंड चांस ले क्यों बच्चे का, मेरा तो ये मानना है हम बच्चे का सेकंड चांस क्यों ले। बच्चा हमारे साथ भी नाराज कि रिफ्यूजल आ गया, बच्चा खुद भी परेशान रिफ्यूजल आ गया, हम फर्स्ट टाइम में उसका वीजा जब ले सकते हैं तो इग्नोरेंस क्यों दी जा रही है। यही एक मेरा पॉइंट है कि अगर इग्नोरेंस ही देनी है तो किसी ऐसी प्रोफाइल पे दो, अपने घर की प्रोफाइल पे इग्नोरेंस दो, अपने रिश्तेदार की प्रोफाइल पे इग्नोरेंस दो, बच्चे की प्रोफाइल पे इग्नोरेंस नहीं देनी चाहिए। यही मेरा मोटो है, इसलिए मैं खुद फाइलिंग करता हूं, खुद बच्चे से मिलता हूं, उनकी एसओपी के ऊपर खुद ध्यान देते हैं ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका वीजा ले सकते हैं। मेरे पास अभी तक कोई आपको ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसकी मैंने रीफाइल की हो, सारे बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में वीजा है। कोई अगर ये चीज को वेरीफाई करना चाहता है वो मेरे ऑफिस में आकर वेरीफाई कर सकता है। जी, ये बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ खुद मिलना, क्योंकि बहुत जगह ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਓਨਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਮੋਰਓਵਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ सीरियस नहीं हो सकता अपनी जॉब वास्ते। मैं ये चीज भी नहीं आपको बोल सकता क्योंकि वो मेरी टीम है, ठीक है। टीम अपनी कंपनी के लिए ही काम करती है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस की। टीम नहीं होती है। मैं 12 साल से इस फील्ड में हूं, 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में उतरा हूं और 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ ही काम कर रहा हूं। उन बच्चों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है वीजा लेने के लिए कि मैं कोई रात को बैठ के छड़ी घुमाता हूं और 12 बजे मेरे पास आईआरसीसी से मेल आ जाती है नोटिफिकेशन की कि वीजा अप्रूव्ड। नहीं, ऐसी कोई छड़ी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा एक्सपीरियंस उस फाइल के ऊपर लगा देते हैं जिस वजह से हम वीजा लेते हैं। जी बिल्कुल जी। सो हुण आपां चैलेंजिंग प्रोफाइल्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। 16 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਬਈ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਈਪਰਸ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾइल ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ? जो आपने बात की ना वही बात एट द टाइम जब मेरी उनसे बात हो रही थी, सेम बात उन्होंने की थी। क्लाइंट इंदौर से है
और आज तक मैं क्लाइंट से मिला भी नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, उन्होंने कोई मेरा शो देखा था जिसकी वजह से वो मेरे पास इनरोल हो गए। उन्होंने मुझे जब अपनी प्रोफाइल भेजी, उनके हस्बैंड बैंकिंग में बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं, इंद्रदीप कौर भाटिया, जिनका 16 साल के साथ हमने वीज़ा लिया। उनकी एक बिटिया है 4.5 साल की। तो वो कहते सर लगवाना तो कनाडा स्टडी वीज़ा है, हम पीआर की ट्राई कर रहे हैं पर हमारे बैड नहीं आ पा रहे, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी है, एज ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे पॉइंट नहीं बन रहे। तो मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, 2007 में उनकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, फिर खुद का बिजनेस है। तो कहते सर मुझे नहीं पता वीज़ा कैसे लेना है, पर इतना है कि क्या 16 साल के गैप के साथ वीज़ा मिल सकता है? मैंने बस इतना ही बोला, मैं कहा हाँ जी मिल सकता है। वो कहते हैं सर पहले अगर आप हमें सेटिस्फाई कर देंगे तो हम आपके साथ इनरोल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से उनके साथ मेरी जूम कॉल चली है 1 से 1.5 घंटा। जूम कॉल पर मैंने एक एक चीज़ उनको कंफर्म की, उनको यूनिवर्सिटी कंफर्म की, उनका मैंने ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आज देखिए मेरे पास उनका वीज़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टीज के कारण। उनसे वो बेचारे मुझसे इतने परेशान हो गए, कहते सर आप इतने डॉक्यूमेंट मांग रहे हो ना, इतने डॉक्यूमेंट तो शायद कोई सरकार भी नहीं मांगेगी अपने प्रूफ देने के लिए। कहती सर आपने हमारे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट निकलवा दिए जो पता नहीं कहां पर पड़े हुए थे, हमने कभी देखे भी नहीं थे ये वाले डॉक्यूमेंट। मैम एक्सपर्टाइज डाली इस केस में। अगर 16 साल के गैप में मुझे स्टडी वीजा लेना है, पर्सन की एज 40+ है, तो मैं सिंपल एक लाइन की एसओपी लिख के या उस केस पे ये बोल दूं कि जस्ट फॉर्म भर दिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, वीजा नहीं ले सकता। उस केस में एक्सपर्टाइज मुझे अपनी डालनी पड़ेगी, उस केस में एसओपी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उस केस की एसओपी बनाने में भी मेरी कंटेंट राइटर टीम ने बहुत मेहनत की, बच्चे से बात करते रहते हैं। एसओपी हम नहीं बनाते, ये मेरा पहला रूल है। एसओपी मैं नहीं कहता किसी को कि हम बनाएंगे। मेरे पास कंटेंट राइटर हैं 3। वो क्या, उनका काम क्या है, वो सैंपल एसओपी बच्चे को भेजते हैं, बच्चा लिखता है एसओपी, देन कंटेंट राइटर टीम बच्चे से बात करती है, चाहे स्काइप पे करे, व्हाट्सएप कॉल पे करे, वीडियो कॉल पे करे, उनको पूरा समझाया जाता है। फिर बच्चे को पता लगता है कि मेरी एसओपी इस तरह से लिखी जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक बहुत अहम रोल करता है आप लोगों का वीजा लेने के लिए। ये जस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं है, वो आप लगा लीजिए द गेटवे ऑफ कैनेडा, गेटवे ऑफ ऑस्ट्रेलिया, गेटवे ऑफ यूके, या जिस कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका गेटवे है। तो एसओपी के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई कंसल्टेंट आपको कह दे कि रहने दो, 2 लाइन की एसओपी लिख दो, 2 पैरे की लिख दो, या एसओपी की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, आप अपनी फाइल एम्बेसी में मत भेजिएगा जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि मेरी एसओपी के ऊपर बहुत काम हुआ है और बहुत अच्छी एसओपी लिखी गई है। ਓਕੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, 1-2 ਸੈਂਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਓਪੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਸਓਪੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ एयरपोर्ट तो वापस आए थे, है ना? ये हुआ है, कोविड से पहले भी हुआ है, कोविड के टाइम पे भी हुआ है। उनसे पूछा गया कि आपकी एसओपी में क्या लिखा है, वो कहते हैं हमें तो पता नहीं था, कंसल्टेंट ने एसओपी बना दी थी। चलो ठीक है, फिर भी फर्ज बच्चे का भी है। यहाँ पर मैं बच्चे की भी थोड़ी सी गलती लगाऊंगा कि बच्चे का भी फर्ज है, अगर उसके पास एसओपी आई है तो उसे पढ़नी चाहिए अपनी एसओपी, क्योंकि कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, कॉलेज में क्या बताने की जरूरत पड़ जाए, वो एसओपी में लिखा हुआ है। बच्चे को पता है कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर ये काम किया गया है, ये मैंने किया था, ये लिखा है एजेंट ने, तो एसओपी बच्चे को पढ़नी चाहिए, चाहे वो कोई भी बनाए। ठीक है, जहां पर आप कह रहे हैं कि बच्चा वापस आ गया, डिपोर्ट हो गया एयरपोर्ट से, ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे थे जो 1-2 बच्चे मुझसे भी मिलने आए कि सर एक्चुअली हमें ना पता नहीं था कि हमारी एसओपी में लिखा क्या है। मैंने कहा राजे फिर आपको पढ़नी चाहिए थी। कहते सर कोई गाइड करने वाला नहीं था कि क्या लिखा हुआ है। गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए जो गाइडेंस है वही गाइडेंस आपको लेकर जाएगी आइल्स के लिए, वही गाइडेंस आपको लेकर जाएगी वीजा के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बातें करना, टीवी चैनल पर आकर बात करना, वो हर कोई कर लेगा। गाइडेंस देना और पर्सनली मिलना, वो सिर्फ कंपटीशन करेगा आपके साथ। आप आए, 100 क्लाइंट हो, 200 क्लाइंट हो, 500 क्लाइंट हो, सबको पर्सनली मिलके मैं उनकी प्रोफाइल डिस्कस करूंगा, सबको पर्सनली मिलके उनको अपना पर्सनल नंबर देता हूं मैं, ताकि बच्चा मुझे कभी भी कनेक्ट कर सके कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने के लिए। उसको मेरी टीम के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े कि जब तक टीम ऑफिस आएगी तब उसका केस स्टार्ट होगा या तब उसके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। वो डायरेक्ट
चाहे वो 8 बजे के बाद रात को 9 बजे 10 बजे उनके पास डॉक्यूमेंट अरेंज होते हैं, वो मुझे भेज सकते हैं। दैट्स ये हमारा मोटो है बच्चे के साथ कनेक्ट होने का। मेरा मोटो ये नहीं है कि बच्चे से सिर्फ कमाई करनी है। बच्चे से अगर हमने कमाई करनी है, यस इट्स माय बिजनेस, हम इससे कमाई करते हैं, हमारा घर चल रहा है, साथ ही साथ अगर मेरा घर चल रहा है इससे, तो जो बच्चा मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है उस बच्चे को सर्विस देना मेरा फर्ज है। सर्विस का कोई टाइम नहीं होता, सर्विस कोई टाइम बाउंड नहीं होती कि वो सिर्फ 10 से लेकर 6 बजे तक चलेगी। सर्विस 24 आवर्स की होती है। मेरे घर में एसी खराब हो जाता है ना रात को 8 बजे, मैं तभी फोन कर देता हूं कस्टमर केयर पे कि सर सुबह 7 बजे मेरे घर में बंदा आ जाना चाहिए। जब हम नहीं देखते कि सर्विस का क्या टाइम है, तो बच्चा क्यों देखेगा जिसने 18 से 20 लाख रुपया सिर्फ हमारे कहने पर इन्वेस्ट कर दिया है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ, ਕੀ ਐਸਓਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। 9 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ, 2 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल। बच्चे का नाम है तेजस्विनी हीरालाल वर्मा। सो उनका 9 साल के गैप के साथ वीज़ा आया है। उनकी पहले 2 रिफ्यूज़ल थी बहुत बड़ी कंपनी से, और बच्चे ने मुझे अप्रोच किया मुंबई से मेरे शो देखने के बाद। तो बच्चा कहता सर, उसने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो कहती सर वीज़ा आया ठीक है, कहती सर पर आपके पास वीज़ा लगा रही हो ना, मुझे पता आ जाएगा, आप मेरा केस स्टार्ट करो। उसने सिर्फ मुझसे इतनी बात की। मैंने बच्चे का केस स्टार्ट किया, बच्चे का एडमिशन करवाया, बच्चे का जीआईसी पे करवाया, पूरी हेल्प की। हाँ, इवन इस केस में मुझे अच्छे से याद है, तेजस्विनी के केस में उनके सीए को थोड़ा सीए रिपोर्ट का नहीं समझ आ रहा था। तेजस्विनी के सीए से मैं 2 दिन तक बात करता रहा कि मुझे सीए रिपोर्ट चाहिए कैसी। 2 दिन तक उसके सीए से मैंने बात की है, तब जाके हमें सीए रिपोर्ट मिली है। मैं आपको सर्विसेज की बात बता रहा हूं कि उस लेवल तक सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूंगा, वचनबद्ध हूं इस चीज के सर्विसेज देने के लिए। सिर्फ टीवी पे बैठ के नहीं बोल रहा कि सर्विसेज सर्विसेज। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके सीए से, इवन उनके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन से मैं बात करता हूं, उनको बताता हूं कि हमें क्या चाहिए, आप कैसे इसको तैयार करें। यहां तक अगर बच्चे को हम ये सर्विसेज दे रहे हैं ना, बच्चे का वीजा आ जाएगा। बच्चे को बहुत ही अच्छी फाइल एम्बेसी में पुट करने की जरूरत है। वरना एक बात बताएं, 9 साल के बाद 2 बार रिफ्यूजल लेने के बाद मेरे पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि मैंने वीजा ले लिया। काम तो बच्चे के पेपर्स ने किया ना, बच्चे की वैल्यूएशन रिपोर्ट ने किया, उसके मदर फादर की आईटीआर ने किया। क्या मैंने कोई अपना डॉक्यूमेंट लगाया था? मैंने तो अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लगाया उसकी फाइल पे। उसकी एक्सपीरियंस के साथ मैंने वीजा लिया है। बच्चों से जो हम डॉक्यूमेंट मांगे, अगर वो बच्चा हमें डॉक्यूमेंट दे देता है, आई एम श्योर आप लोगों का वीजा आ जाएगा, किसी का वीजा रिजेक्ट नहीं होने वाला। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹੋ, 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, 10 साल ਦਾ गैप है। मैं इसमें, और सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, मैं 20 साल का गैप बोल रहा हूं। 20 साल के गैप के साथ बच्चा मेरे पास आए, मैं उसको कनाडा में वीजा लेकर दूंगा। सो बिल्कुल जी, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਗਏ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਦੌਰ, ਮੁੰਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਬਿਲकुल, मैं आज तक उन क्लाइंट से कभी नहीं मिला। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲਸ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਨਾ घबरावे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खज्जल ना होवे। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा ट्रेनिंग उनको कंपटीशन से लेनी चाहिए, ठीक है। इसका रीजन ये है, जैसे मैं वीजा के लिए प्रॉमिस करता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है, वैसे ही मैं आइल्स के लिए भी हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में रहता हूँ।
आप मेरे जब इंस्टा अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट्स में देखेंगे तो रिसेंट हमने आइल्स के रिजल्ट क्रैक किए हैं बच्चों के, जहां पर 7.5 7 8.5 8.5 बच्चों के मॉड्यूल्स में आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम में बच्चों के आइल्स क्रैक हुए हैं और 45 डेज की बच्चों की ट्रेनिंग थी। रीजन एक ही है, मेरे पास बच्चा आता है, मैं ना आइल्स के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हूँ। मेरे पास बच्चा आता है, वो कहता है सर क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, मैंने क्लास में 30 बच्चों के साथ नहीं पढ़ना, क्या आप मुझे अलग बिठाकर तैयारी करवा सकते हैं? हाँ, अलग बैठ के कर लो। बल्कि अच्छा है, बच्चा बिल्कुल शांत बैठ के अलग बैठ के तैयारी कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम तक है अगर अलग बिठा के भी बच्चे के बैंड नहीं आते, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। अगर बच्चा बैठा है, अलग बैठा है, मैं कह रहा हूं कि उसके ऊपर मेरा पूरा स्टाफ नजर रख रहा है, उस बच्चे की एक एक हरकत पे नजर रख रहा है, क्या बच्चा राइटिंग अच्छे से कर रहा है, क्या रीडिंग अच्छे से कर रहा है, क्या लिसनिंग अच्छे से कर रहा है। उस बच्चे की स्पीकिंग हम अलग से लेते हैं, पूरे बैच के साथ उसकी स्पीकिंग नहीं ली जाती, और इस चीज का कोई मैं एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लेता। ठीक है, जो हमारी आइल्स की नॉमिनल फीस है उसी फीस में ये चीज इंक्लूड है। अगर बच्चा बैच के साथ करना चाहता है, बैच के साथ आइल्स करे। बच्चा कहता है मैंने बैच के साथ नहीं पढ़ना, मुझे इंडिविजुअल क्लास चाहिए, मैं इंडिविजुअल क्लास करवाने को तैयार हूं। बच्चा कहता है कि मैं आ नहीं सकता, मेरे पास कल विजिट हुए हैं डेरा बसी से आइल्स करने के लिए, वो कहते हैं जी हमें दूर पड़ेगा पर हमने आइल्स आपके इंस्टीट्यूट से करनी है। तो मैंने अपनी ऑनलाइन टीम, जो मेरी ऑनलाइन आइल्स की टीम है, मैंने उनसे कनेक्ट करा दिया, बच्चे ने आज से ऑनलाइन आइल्स शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ऑनलाइन आइल्स का भी हमारे पास मॉड्यूल है। हम ये चीज भूल ना जाएं, ऑनलाइन आइल्स भी कर सकते हैं, ऑफलाइन आइल्स भी कर सकते हैं। कोविड ने हमें ऑनलाइन रहना बहुत अच्छे से सिखा दिया था। सो ऑनलाइन आइल्स कोई मुश्किल नहीं है। आजकल जूम अवेलेबल है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल अवेलेबल है, बच्चा अपने सारे डाउट टीचर से क्लियर कर सकता है। साथ ही साथ सैटरडे हर किसी के लिए कन्वीनियंट टाइम है, बच्चा सैटरडे आके सैटरडे टू सैटरडे मॉक टेस्ट दे सकता है, सैटरडे अपनी प्रॉब्लम डिस्कशंस कर सकता है। ठीक है, सो हर तरह से हम बच्चे को आइल्स में मदद करने को तैयार है, ताकि उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है आइल्स के डिजायर्ड बैंड स्कोर आ जाए। बार बार उसे अपने 15 से 16 हजार रुपया पेपर के लिए ना खर्चना पड़े, और बार बार कोचिंग के लिए उसे पैसे ना खर्चने पड़े। जी, ये जिवें कि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 1 ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਮੈਰਾਥਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? जी बिल्कुल, हमारे ऑफिस में सैटरडे संडे 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को आइल्स मैराथन है, जहां पर 2 दिन की फ्री क्लास, ये डेमो क्लास नहीं होगी, 2 दिन की फ्री क्लास जिसमें आपको पूरा मटेरियल दिया जाएगा। ये एक आइल्स क्लास होगी जहां पर आपको मटेरियल के साथ साथ आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। 2 दिन आपको ऑन द स्पॉट बताया जाएगा कि आप आइल्स में कितने बैंड लिए हैं। वो बच्चे भी आ सकते हैं जो कहीं से भी आइल्स कर रहे हैं, अपना मॉक टेस्ट देने मेरे पास आ सकते हैं। वो बच्चे भी आ सकते हैं जो इसने अभी तक एक भी बार आइल्स की कोचिंग नहीं ली है, जो रिसेंट पास आउट है +2 में, जिन्होंने बाहर जाने सितंबर इनटेक के लिए, वो बच्चा भी आ सकता है। 2 दिन की फ्री क्लासेस, इट्स नॉट अ डेमो क्लास। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये डेमो क्लास नहीं है, 2 दिन की रेगुलर क्लास है जो कि 3 से 4 घंटे तक की चलेगी। 1 और 2 अप्रैल को बच्चा हमारे मोहाली ऑफिस SCF 3940 लेवल 2 फेज 7 मोहाली में आए, अपनी 2 दिन की फ्री आइल्स क्लास ले, तब डिसाइड करे कि वो कंपटीशन से आइल्स करना चाहता है या नहीं करना चाहता। जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चार्जेस नहीं ना? कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। नेशनल टीवी पर बैठकर मैं झूठ नहीं बोल सकता, या टीवी पर बैठ के मैं बोल दूं कोई चार्जेस नहीं है, वहां बच्चों से चार्जेस लो, ये काम मैं नहीं कर सकता। जी, सो ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। जी, चैलेंजिंग प्रोफाइल और रीसेंट पास आउट दोनों ही प्रोफाइल मेरे पास आए, जिनकी हम प्रोफाइल डिस्कशन करेंगे और उनके वीजे लेंगे। सत श्री अकाल जी। सो बिल्कुल जी, जे नंबर नोट नहीं किए, कंपटीशन एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसेज तो मिस्टर करण जी साडे नाल सीगे। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहे हैं। 12 साल का एक्सपीरियंस हैगा, इसे करके इन्ना ज़्यादा वीज़ाज जिहड़े ने वो हासिल हो रहे हैं। सो तुसी भी अपना वीज़ा इन्हां दे थ्रू हासिल कर सकते हो। मोहाली दे विच ऑफिस है, पर जेकर नहीं पहुँच पा रहे तो पहला तुसी कॉल करो इन्हां नंबर ते, कॉल ते भी तुहानू प्रॉपर सर्विस मिलेगी। उस तो बाद तुसी डिसाइड करो जी हाँ जी मैं जाके मिलना है कि नहीं मिलना, वीज़ा अप्लाई करना है कि नहीं करना। सो इसे दे नाल मैनू प्रीत नूं दिओ इजाज़त। सत श्री अकाल।